जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात में जो अलायंस हमारे सामने आया वो कुछ इस तरह का था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलकर इलेक्शन लड़ा और अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। अपनी पार्टी को राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर टिकट दी गई और हिमायत भारतीय जनता पार्टी ने की। सज्जाद गनी लोन भी हैं, लेकिन सज्जाद गनी लोन का राजौरी पुंछ में उतना असर नहीं है, उनकी बात अभी नहीं करते हैं। जब श्रीनगर की तरफ चलेंगे तो सज्जाद गनी लोन की भी बात होगी। आज 5 अहम जमातों की बात करते हैं। नंबर 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा। पीडीपी भी इस अलायंस का हिस्सा थी। एक सीट मांगी जा रही थी, उमर अब्दुल्ला ने उसके लिए मना किया। पीडीपी ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। अब अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में। जम्मू की 2 सीटों पर कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिमायत की। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने हिमायत की। पीडीपी ने अकेले दम पर इलेक्शन लड़ा और भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। खासतौर से राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनहास की हिमायत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अगर यही अलायंस असेंबली में भी काम करता है तो सूरत हाल क्या बनेगी? ये अलायंस अगर असेंबली में भी इसी तरह इलेक्शन लड़ते हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी को कौन सी सीट जाने का अंदेशा है, इस पर आज बात करते हैं। पहले बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। 3 सीटें पुंछ की। आज पुंछ की बात करते हैं, कल राजौरी की बात करेंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पुंछ में 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, पुंछ हवेली, सुरनकोट और मेंढर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर अगर असेंबली इंतखाबात लड़ते हैं और ये अलायंस ऐसे ही चलता है तो ये जो 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं पुंछ की, पुंछ हवेली, सुरनकोट और मेंढर, तो कहां पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ सकती है, कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ सकती है? पहले हवेली की बात करते हैं। हवेली में ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस यहां से इलेक्शन लड़ेगी। तो इंटरनल खबरें हम तक पहुंची हैं, उसमें यह है कि हवेली से ये वाली टिकट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जा सकती है। फिर मेंढर है तो मेंढर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में, बाकी टिकट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी उम्मीदवार को मिल सकती है। पुंछ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जब सुरनकोट पहुंचते हैं, सुरनकोट से जाहिर है फिर तीनों की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिलेंगी, तो एक सीट जो सुरनकोट की है वो दी जा सकती है कांग्रेस को, ताकि अलायंस बरकरार रहे और मिलजुल कर ये इलेक्शन लड़ा जाए। मिलजुल कर इलेक्शन लड़ने की बात आएगी तो जो सियासी एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि पुंछ और मेंढर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जा सकती है और सुरनकोट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। क्यों आते हैं अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में? अगर अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे राजौरी अनंतनाग में मिलकर इलेक्शन लड़ा, तो फिर इन तीनों सीटों की क्या सूरत हाल बनेगी? पुंछ, मेंढर और सुरनकोट। पुंछ की बात, अगर अलायंस बरकरार रहता है बीजेपी और अपनी पार्टी का, तो ऐसा लगता है सकता है कि पुंछ से अपनी पार्टी इलेक्शन लड़े, सुरनकोट से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़े और मेंढर से भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरे। ये उसी सूरत में है जब अलायंस बरकरार रहेगा। और अगर ये अलायंस जो पार्लिमानी इंतखाबात में साथ साथ होकर चलता रहा, लड़ता रहा, इलेक्शन भी लड़ा, यही अलायंस अगर 2 महीने के बाद भी काम करता है, तो सूरत हाल जो हमारी समझ में इस वक्त आती है वो ये कि पुंछ और मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरनकोट से कांग्रेस, और अगर अपनी पार्टी और बीजेपी का अलायंस ऐसे ही रहता है, पुंछ से अपनी पार्टी, मेंढर से भारतीय जनता पार्टी और सुरनकोट से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। बात पीडीपी की, चूंकि पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, अभी भी वो इनकार नहीं करते हैं कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने एक दूसरे के मुकाबले में लड़ा है, तो लगता यह है कि असेंबली इंतखाबात भी पीडीपी अपने दम पर ही लड़ेगी और इस इलेक्शन में पीडीपी ने अपने आप को साबित भी किया है। पीडीपी जो एक सियासी बहरान से गुजर रही थी, अब उस बहरान से उबर रही है, बाहर आ गई है, तो हो सकता है कि पीडीपी अपने दम पर ये इलेक्शन लड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ रहे, अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और तमाम बातें जो आपसे की गई हैं ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इलेक्शन मिलकर लड़ा जाए। मिलकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे
कांग्रेस और एनसी, तो कौन सी सीट पर किसको टिकट मिल सकती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं उस सूरत में क्या हो सकता है, ये बातें आपके साथ शेयर की हैं। कल का इंतज़ार करिए, कल राजौरी की बात करेंगे। और आज पार्लिमानी इंतखाबात का आखिरी फेस तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। कुछ देर के बाद एग्जिट पोल का सिलसिला भी शुरू होगा और बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना एग्जिट पोल किसको जीत दिलवा रहे हैं, किसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी पर बिठा रहे हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बस कुछ लम्हे इंतज़ार करिए, उसके बाद एग्जिट पोल की बाढ़ आने वाली है।